ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग, और वो ब्रेकिंग न्यूज है ही। 3 पिलर मैंने बताया आपको, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। 4th पिलर व्हाट्सएप की जगह पे वी चैट है, यूट्यूब की जगह पे फोन उठाया, यू वीडियो बनाई, यू अपलोड कर दी। आराम से धोनी के छक्के देख सकते हो, विराट कोहली के कवर ड्राइव को आप देख सकते हो। मोस्ट एक्सपेंसिव एड है आज तक हमारे वर्ल्ड में हुआ है ना, दैट इज। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस टाइम के बाद एड प्ले हो जाए, बट आपने क्या करना है, उस स्किप बटन पे क्लिक करके वापस से इसको प्ले। निर्भया इंसिडेंट के बाद जो लोगों ने कैंडल मार्च किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट की वजह से बैन लगाया था, जैसे कि आपका टिकटॉक पे बैन लगाया, आपका पबजी पे बैन लगाया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने किसी भी XYZ सेलिब्रिटी की शादी है, आपका पूरा अटेंशन उस शादी की तरफ। एग्जांपल, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, दैट मींस कि आपने बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया, सो दैट कि आपको सही तरीके से चैप्टर को इन्फॉर्मेशन। दिस इज हाउ द मीडिया इन्फ्लुएंस पीपल। कमेंट डाउन करके बताना कि क्या ऐसी कोई फेक न्यूज है जिसको आपने ट्रस्ट किया था और बाद में आपको पता चला कि वो गलत निकली। आप इस समय जब ये वीडियो देख रहे हो ना, आपके साथ पता है आपको कितने लोग और वीडियोस देख रहे हैं? इंडिया हैज 476 मिलियन पीपल ऑन यूट्यूब। सरप्राइज हुए इस डेटा से। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी अगर मैं और डेटा की बात कर, आउट ऑफ 5 पीपल्स 4 पीपल प्रेफर्ड यूट्यूब फॉर द वीडियो कंजम्पशंस। सरप्राइजिंग। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सुन के आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। Indians spend 6.1 trillion minutes, 6.1 trillion minutes for watching video consumptions. अब आप खुद अंदाजा लगाओ बच्चों कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब आप मुझे देख रहे हो यहां, तो आपके साथ साथ कितने और लोग सेम टाइम पे इस सेम प्लेटफॉर्म पे बाकी अलग फॉर्म ऑफ वीडियोस देख रहे हैं। और एक और चीज बता रहा हूं, जो 476 मिलियन का जो डेटा है, ये जुलाई 2024 का है, और ये एक्सपेक्टेड है कि बाय द एंड ऑफ 2029 देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 38.4%। अगर मैं डेटा की बात करूं तो लगभग 890 मिलियन यूजर विल बी देयर ऑन यूट्यूब जस्ट फ्रॉम इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। ये सारे डेटा सिर्फ इंडिया के हैं। यू मस्ट बी सरप्राइज ना कि इतना सारे लोग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन किस तरीके से YouTube को कंज्यूम कर रही है। और ये तो मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात करी है, जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आपने ये वीडियो क्लिक किया। इसके अलावा और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक फेसबुक, लाइक टिकटॉक, लाइक एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, थैंक्स टू एलन मस्क। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि भैया आज आप इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि चैप्टर ही इतना इंटरेस्टिंग है। सो वेलकम बैक, दिस इज बर्डिंग चैम्प्स क्लास 6 to 8 बाय अनअकैडमी। मैं हूं कुमार सानू, आपका अपना कुमार भैया, और आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, बट ये टॉपिक जो है ना, इसको सिर्फ मैं क्लास 7 की तरह से अगर मैं कहूं तो इसको आप एज अ स्कूल सब्जेक्ट, एज ए स्कूल चैप्टर के हाँ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और उससे ही ज्यादा मतलब कि मैं एक्साइटेड हूं इस टॉपिक को बताने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर वो सारी बातें हैं ना बच्चों, जो कि आज जब मैं आपको बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ से। आप समझ सकोगे कि किस तरीके से मीडिया जो है वो किस तरीके से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, मीडिया का इस्तेमाल एक्चुअली में कैसे होना चाहिए और किस तरीके से वो हो रहा है, और आपकी और मेरी क्या जिम्मेदारी है इस पूरे सिनेरियो में कि हम किस तरीके से सही फॉर्म में मीडिया का यूज करें। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर में सवाल 3 to 4 मार्क्स के बनते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको सिर्फ मार्क्स अगर स्कोर करना है तो दैट्स अ वेरी इजी चैप्टर टू स्कोरिंग मार्क्स। लेकिन बात सिर्फ मार्क्स की नहीं है, बात है यहाँ पे आपको थोड़ा हम चलेंगे डीप और समझेंगे मीडिया के बारे में। ठीक है, आपने सोशल मीडिया को आप जान रहे हो, बट सोशल मीडिया से पहले जब ये शुरुआत हुई तब एक फॉर्म सिर्फ मीडिया थी। ठीक है, मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूं। ओके, चैप्टर का आज हम इस टॉपिक का एजेंडा समझ लें कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि बेसिकली हमारे चैप्टर से लिए गए टॉपिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स कि क्या एजेंडा है, मीडिया एंड मनी का क्या रोल होता है ना, बैलेंस रिपोर्ट के बारे में हम समझेंगे, इंडिपेंडेंट मीडिया किसे कहते हैं हम वो समझेंगे। देन फिर मीडिया एंड डेमोक्रेसी का आपस में क्या लिंकअप है ना। हम सब कहते हैं कि मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 3 पिलर तो आप सबको पता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। देयर आर द 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 4th पिलर मीडिया को कहा गया है। क्यों कहा गया है हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, और हम बात करेंगे फिर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की किस तरीके से विद द टाइम इंटरनेट जिस तरह से ग्रो कर रहा है तो किस तरह से नई नई चीजें हमारे पास आ रही है, जैसे कि AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू ऑल नो अबाउट इट, चैट जीपीटी, सब पता है ना, सब आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम अपने स्नैपचैट फिल्टर से बाहर निकलते हैं। थोड़ी सी ये वीडियो की स्ट्रिक अगर शेयर करनी है तो स्नैपचैट पे आप शेयर कर सकते हो, या फिर अपनी स्टोरी पे इस वीडियो को लगा सकते हो, बिकॉज ये वीडियो आपके दिमाग में जो भी परसेप्शंस बना पड़ा है मीडिया को लेके, जो भी चीजें आप जानते हो, आज वो चेंज कर देगा। तो बच्चों ध्यान से समझना, शायद आपको आज से पहले किसी ने भी मीडिया को इस तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन नहीं किया है। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ऑल अबाउट मीडिया एंड हाउ दिस इज इंपैक्टिंग योर लाइफ। शुरू करते हैं सबसे पहले एक फैक्ट के साथ। ओके, अब देखो जरा यहां पे ये डेटा जो है, ठीक है, ये सर्वे किया गया और इससे डेटा निकाला गया है। डेटा क्या है जरा समझिएगा कि राइट नाउ ये 2023 का डेटा है, समझना चाहते, 2023 का डेटा है। 10 मोस्ट विजिटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब देखो जरा किस प्लेटफॉर्म पे कितने लोगों ने विजिट किया, ठीक है। 2023 एक साल पहले का डेटा है ये। यूट्यूब पे विजिटिंग है 1.35 ट्रिलियन। कितने जीरो हैं आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है, जिसमें 67% मेल हैं, 33% फीमेल हैं। कितने लोगों ने कितने मिनट वॉचिंग करी है। फिर बात करें अगर हम फेसबुक की, तो फेसबुक का डेटा है 216.4 बिलियन, ठीक है, थोड़ा कम हुआ है विद द टाइम। देन फिर अगर हम एक्स यानी ट्विटर की बात करें, क्योंकि एक्स पहले ट्विटर था, बाद में एलन मस्क एग्जैक्टली स्पेस एक्स के जो ओनर हैं, टेस्ला के जो ओनर है ना, उन्होंने यहां पे आपको 112.9 बिलियन। अभी इतना ही नहीं, अभी और डेटा देखिए। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो 87.3 बिलियन पीपल हैव विजिटेड इंस्टाग्राम लास्ट ईयर 2023। रेडिट की अगर मैं बात करूं तो 81 बिलियन है। टिकटॉक की बात करूं विच इज ऑब्वियसली बैन इन इंडिया, बट स्टिल सोचो इतनी बड़ी मास पॉपुलेशन वाली कंट्री में वो बैन हुआ, इसके बावजूद 41.8 बिलियन है। अगर इंडिया में अगर टिकटॉक चलता रहता ना तो पता नहीं कितने ही ज्यादा और यूजर आपको यहां देखने को मिलते और कितने ही ज्यादा वो क्रिंज कंटेंट भी देखने को मिलते। व्हाट्सएप की बात करूं तो 31.3 बिलियन। देन लिंक्डइन अगर आपको नहीं पता बच्चों, लिंक्डइन बेसिकली एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हो। जब आप लोग जॉब वगैरह करने जाओगे तब आप फिर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो दिस इज 20.5 बिलियन। और फिर मैं अगर बात करूं ट्विच की, ट्विच भी अपना एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक यूट्यूब। ट्विच आपको पता होगा, मोस्टली आई थिंक जो वीडियो गेमर होते हैं, जो गेमिंग स्ट्रीम करते हैं, वो ट्विच पे भी स्ट्रीम करते हैं। तो 20 बिलियन है। कोरा की मैं बात करूं दैट इज 19 बिलियन। कोरा इज बेसिकली आपको एक वेबसाइट है जहां पे आप कोई सवाल पूछो, उसके आपको जवाब मिल जाते हैं। और बहुत ही अतरंगी सवाल के बहुत ही अतरंगी जवाब अगर आपको देखने तो आप कोरा पे जा सकते हो, ठीक है। ये है, इसके अलावा भी और भी प्लेटफॉर्म्स है। अब आप खुद अगर अंदाजा लगाओ बच्चों, तो कितनी बड़ी पॉपुलेशन अपना टाइम स्पेंड कर रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हम आज सोशल मीडिया के बेनिफिट्स और लॉस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि सोशल मीडिया क्या है। स्टार्ट हमने मीडिया से किया, चैप्टर की स्टार्टिंग मीडिया से। तो पहले उस टर्म मीडिया को समझो, ठीक है, कि मीडिया होता क्या है। ओके, अब अगर मैं आपको कहूं ना मीडिया, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि सर भैया ये मीडिया तो वही है ना, पापा सुबह उठते हैं, न्यूज चला देते हैं और न्यूज देखते हैं, या हमारे घर में जो न्यूज़पेपर आता है। एग्जैक्टली ये सब आपका मीडिया का ही है, ठीक है। मीडिया इज बेसिकली, मीडिया को अगर मैं कहूं तो जो मीनिंग मीडिया जो वर्ड आया है दैट इज कम फ्रॉम द वर्ड मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, कि एक तरीका है आपको इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। ऑब्वियस सी बात है, आप एक जगह पे लाइव टेलीकास्ट जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहां से अगर लाइव हो जाता हूं तो मैं एक ही जगह पे एक टाइम पे मैं बहुत बड़ी ऑडियंस तक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं। दिस इज हाउ द मीडिया स्टार्टेड, ठीक है। तो मीडिया आपका मीडियम है द ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि आपका टेलीविजन जो कि विजुअल एंड ऑडियो हो गया, रेडियो अगर आप ले लो जिसको ट्रांसमीटर कहते हैं तो आपका ऑडियो फॉर्म में है, न्यूज़पेपर की मैं बात करूं तो वो आपका टेक्स्ट फॉर्म में होता है, और देन आता है फिर हमारा आज के टाइम का इंटरनेट, द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, पिक्चर्स हो सकती है, दिस ऑल फॉर्म, ठीक है ना। अब बात आती है कि मीडिया की शुरुआत क्यों हुई। मीडिया की शुरुआत हुई इसीलिए कि ताकि इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके। बहुत सिंपल है ना। और
सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको ये शुरुआत हुई प्रिंटिंग से। जब न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होने लगे तो लोगों को एक जरिया मिल गया कि लोग अपनी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके उसको शेयर कर दिया करते थे, उससे ज़्यादातर लोगों तक बात पहुंच जाती थी। प्रिंटिंग के बाद फिर आपका आता है ट्रांसमीटर यानी रेडियो, तब ऑडियो के फॉर्म में मीडिया आपको मतलब इंफॉर्मेशन शेयर हुई। फिर आ गया आपका टेलीविजन, तब आपके विजुअल फॉर्म में शेयर होने लगी। देन विद द टाइम आपका बढ़ते बढ़ते पहुंच गया हम कहाँ, इंटरनेट तक। और आज तो आपको पता ही है कि आपके आसपास इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आ रही है ना। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल एक जो बात उन्होंने बताई है कि लगभग ग्लोबली अगर हम देखें तो लगभग 4 बिलियन पीपल जो है, और मुझे पता है ये किताब से उठा हुआ डेटा है बट ये डेटा कम है, इससे ज्यादा लोग हर दिन इनरोल कर रहे हैं किस पे, सोशल मीडिया पे ग्लोबली। तो आज के डेट में तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब तो पता है कोई भी इंसिडेंट हो तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग कर दी, फेसबुक पे इंस्टा पे लाइव चले गए, ट्वीट कर दिया। एंड बहुत ही अच्छी बात है, मीडिया बहुत पावरफुल वेपन है, ठीक है। When I say weapon तो डोंट मतलब इसको मिसअंडरस्टूड ना करें। पावरफुल वेपन कहने का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रांग हमारे पास आज के डेट में सोशल मीडिया टूल है, जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत ही बड़ा एक सोशल इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों, ठीक है। ये आपके हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम दिल्ली का वो निर्भया केस ले लें, या फिर अभी रिसेंटली जो कोलकाता में जो आपका केस हुआ था, रेप केस, हम उसकी बात करें। किस तरीके से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। सोचो जरा कि जब ये चीजें नहीं थी तब क्या कोई इंसिडेंट नहीं होता था कंट्री में, वर्ल्ड में होता था, तब भी होता था बट हमें पता नहीं चलता था। इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो तरीका था वो इतना फास्ट नहीं था, ठीक है ना। बट आज की डेट में क्या है, आज की डेट में आपके आसपास भी कुछ चीजें हुई, यूं फोन उठाया, यूं वीडियो बनाई, यूं अपलोड कर दिया, विद इन अ सेकेंड आपकी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी लोगों तक। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वेरी पावरफुल वेपन, ठीक है। क्योंकि जो भी चीजें हैं इन चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए। बट इसमें एक लूप होल भी है, मैं उस पर भी आऊंगा, ठीक है। नाउ देखो जरा, मीडिया समझ में आ गया। अब बात करते हैं मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की। देखो ये मैंने पहले आपको बताया कि शुरुआत जो हुई है वो न्यूज़पेपर से हुई है ना। पहले आपका टेक्स्ट के फॉर्म में गया, फिर धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं तो इंप्रूव हुई मीडिया, तो उसमें आपका फिर ऑडियो के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन शेयर होने लगी थ्रू द रेडियो एंड ट्रांसमीटर। देन फिर आपका विद द टाइम टेलीविजन आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, अब तो आपके पास फोन्स आ गए, आईफोन्स आ गए, नया आईफोन भी लॉन्च हो चुका है, हर साल लॉन्च होता है ना। तो अब जो टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज कर रही है उसके फायदा क्या है, जो मीडिया है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आज की टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत ही अच्छे फॉर्म में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं जो कर रहा हूं, अगर आज से 15 साल 20 साल पीछे जाओगे तो क्या उस समय ये चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करता था, तब भी करता था, पढ़ाने का तरीका वही बोर्ड हुआ करता था। बट अब क्योंकि मीडिया और टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई है तो मैं आपके पास एनिमेशंस, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके चैप्टर को और इंटरेस्टिंग तरीके से आप तक लेके आता हूं। मैं भी तो एक इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहा हूं ना, और उसको शेयर करने का जो तरीका है वो ये है, ये माध्यम है ना। दिस इज व्हाट द मीडिया इज। टीवी वगैरह के आने से क्या हुआ, ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई। अब आप आराम से एक जगह अपने घर में बैठ के आईपीएल कहीं भी हो रहा हो, आप आराम से धोनी के छक्के देख सकते हो, विराट कोहली के कवर ड्राइव को आप देख सकते हो। यू कैन वॉच एवरीथिंग, है ना, वॉचिंग इन योर कंफर्ट, है ना। और एक सेम टाइम पे आप एक साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो ये देख सकते हैं। बट जो ये इक्विपमेंट्स वगैरह हैं बच्चे, ये जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, वो इक्विपमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो जो मीडिया कंपनीज होती हैं, जो मीडिया चलाती हैं, उन कंपनी के पास जो टेक्नोलॉजी वगैरह होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी अच्छी पिक्चर्स फॉर्मेशंस, इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी जनरेट करने के लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली मीडिया जो है वो आपको आज के दिन में क्या है, बिजनेस भी है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग अपने चैनल्स बनाते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब वगैरह पे जो चैनल्स वगैरह बनते हैं, ये क्या तरीका है लोगों का तरीका है ये पैसे अर्न करने का, ठीक है। चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे आप यूट्यूब की न्यूज़ देते हो, चाहे आप गेमिंग करते हो, एवरी काइंड ऑफ फॉर्म, एवरी काइंड ऑफ नीच, सबके दिमाग में आता होगा सर ये पैसे कैसे कमाते हैं टीवी वगैरह में, है ना, न्यूज़ वगैरह में। तो आप देखोगे, आप मूवी देखने जाओगे तो आपको दिखेगा ना कि मूवी स्टार्ट होने से पहले एड्स रन होती हैं। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस टाइम के बाद एड प्ले हो जाए, बट आपने क्या करना है, उस स्किप बटन पे क्लिक करके वापस से इसको प्ले कर लेना है, ठीक है। सो थिंग इज दैट कि कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी कमाती कैसे पैसे, एडवर्टीजमेंट से। लगभग जो रिवेन्यूज उनका जनरेट होता है ना पैसे कमाने का, वो एडवर्टीजमेंट से होता है। तो इसलिए आप जो भी आईपीएल वगैरह कभी भी आप कोई चीज देखोगे, कोई भी आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देख लो आज के डेट में, वहां पे भी जब आप मूवीज वगैरह देखते हो तो वो जो आप प्रीमियम मेंबरशिप परचेज करते हो सो दैट कि आप ऐड ना देख सको, क्योंकि कंपनी या तो ऐड से पैसे कमाती है या अपने सब्सक्रिप्शन प्लान से पैसे कमाती है। तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं आज के टाइम में। पहले के टाइम में तो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट होता था कि ऐड आती थी, ऐड ब्रेक आती थी, और वो कंपनी की वो ऐड दिखाते थे वो किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे, तो कंपनी उसको पैसे पे करती थी, ठीक है। दिस इज हाउ द मीडिया
अर्न्स मनी, और ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है, आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही बड़ा अमाउंट। ओके, मैं जैसे आपको एक डेटा बताता हूं कि मोस्ट एक्सपेंसिव एड है आज तक हमारे वर्ल्ड में हुआ है ना, दैट इज द सुपर बोल एड दैट कॉस्ट अराउंड $16.8 मिलियन। कैन यू इमेजिन, कोई इतना पे करता है सिर्फ एक एड के लिए। बट क्योंकि जो सुपर बोल का इवेंट होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, बहुत लार्ज ऑडियंस उसको देखती है, इसीलिए इतना अमाउंट होता है ना। आज से पहले आपको लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा कॉस्टिंग तो आईपीएल की होती होगी, नहीं, आईपीएल से भी ज्यादा वॉचिंग है बहुत सारे गेम्स फॉर्मेट की, ठीक है, और वहां पे इतना अमाउंट में एड के लिए लोग रेवेन्यू मतलब पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भैया मीडिया का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। इसको बेटा जरा आराम से समझेंगे बच्चों, ठीक है, बहुत आराम से तसल्ली समझिएगा। मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि मीडिया जो है इट इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 3 पिलर मैंने बताया आपको, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। द फोर्थ पिलर इज मीडिया। फोर्थ पिलर का मतलब क्या, चौथा स्तंभ जब हम कह रहे हैं, देखो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी में हर कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट ने जो किया वो कितना सही है, कितना गलत है, उनको क्वेश्चनिंग करना, गवर्नमेंट का उस पर रिवर्ट बैक करना, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और मीडिया इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, ऑब्वियस सी बात है, कि जिसमें कि जो हम एज ए सिटीजन जो है वो हम गवर्नमेंट के एक्शन को क्या कर सके, एनालाइज कर सके, क्वेश्चन कर सके। आज की डेट में ट्विटर पे आप जाके देखोगे, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आई, फटाक से अपने फोन निकाला, फटफट करके आपने ट्वीट किया, टैग कर दिया इंडियन गवर्नमेंट को, रेलवे को टैग कर दिया कि भाई ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। आई ऑल्सो यूज्ड टू डू दिस थिंग्स। इससे क्या हो रहा है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आई कैन क्वेश्चन माई गवर्नमेंट at any moment if I found something is not right. This is what you and me do with the help of this social media. ठीक है, यही है मीडिया, इसीलिए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है कि हम गवर्नमेंट को सवाल कर सकते हैं, है ना। हम मोदी जी को डायरेक्ट लेटर लिख सकते हैं, और इतना ही नहीं, लोग जब लेटर लिखते हैं वो ट्विटर पे तो मोदी जी इवन रिप्लाई भी करते हैं। तो दिस इज हाउ डेमोक्रेसी में जो मीडिया का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी न्यूज एजेंसीज होती हैं, जितने भी न्यूज चैनल होते हैं, उनमें जो प्राइम टाइम डिबेट होती है, उन प्राइम टाइम डिबेट का क्या मकसद है, उनका मोटिव यही है कि उस प्राइम टाइम डिबेट में वो आपको लोगों को लेके आते हैं, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट को, कोई आपका पॉलिटिकल एक्सपर्ट होगा, कोई आपको स्पोर्ट एनालिटिक होगा, और वो डिबेट करेंगे जो भी इवेंट हमारी कंट्री में हो रहा होगा उस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, सो दैट कि आप और हम जिनको इतना फुर्सत नहीं है, हम अपने कामों में व्यस्त हैं, तो हमें 1 घंटे 1.5 घंटे के टाइम पीरियड में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम अच्छे तरीके से समझ सके कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। तो दिस इज द रोल ऑफ मीडिया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका उन्होंने बताया कि 2020 में प्रोटेस्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली में जो निर्भया इंसिडेंट हुआ था, उस निर्भया इंसिडेंट के बाद जो लोगों ने कैंडल मार्च किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट प्रेशर में आई और गवर्नमेंट ने अपने रूल्स रेगुलेशंस में इंस्टेंटली चेंज किया। जो भी आपका रेप का केस में जो रूल्स हुआ करते थे बिफोर दैट निर्भया केस, वो अलग थे, उसको उन्होंने चेंजेस किए, है ना। रैपिड कोर्ट डिजाइन किया गया ताकि इस तरह के इंसिडेंट के लिए फटाफट जो भी है वो जजमेंट पास कर दी जाए। रिसेंटली आपका कोलकाता में जो आपका इंसिडेंट हुआ डॉक्टर के साथ, है ना, तो जो इस तरह की चीजें होती है जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, लोग अवेयर करते हैं ना, और उसका इंपैक्ट पड़ता है। आप देख सकते हो कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से इंसिडेंट है, चाहे फिर अभी वो दिल्ली में आपका जो एकेडमी है आईएएस की प्रिपरेशंस वगैरह करवाती है, वहां पे जो इंसिडेंट हुए, है ना, बिकॉज जो डिजास्टर हुआ आपका बारिश की वजह से, है ना, वहां पे इंसिडेंट्स हुए आपको। फिर अगर आप देखोगे तो कहीं पे अगर कोई मॉब लिंचिंग वगैरह के इंसिडेंट हो जाती है तो लोग उस पर सवाल उठाते हैं। तो कुछ भी इस तरह की चीजें जो सही नहीं लगती है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इस चीज का इस्तेमाल ध्यान से करना बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया मैंने कहा जितना पावरफुल है उतना डेंजर भी है। क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो और वो इंफॉर्मेशन अगर आपसे किसी ने सही तरीके से रिसर्च करके शेयर नहीं करी, आजकल व्हाट्सएप न्यूज़ बहुत पॉपुलर है ना। व्हाट्सएप पे कुछ भी न्यूज़ आ जाती है, हम उसको लगे फॉरवर्ड कर देते हैं विदाउट उसको चेक किए कि वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि हमें लगता है तो सही है। एआई का इस्तेमाल करके आजकल इमेज की मॉर्फिंग की जाती है, बड़े ही फेक वीडियोस बनाए जाते हैं फेक फेस का इस्तेमाल करके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप और हम बहुत ही सचेत रहें, आराम से कोई इंफॉर्मेशन को समझें कि वो इंफॉर्मेशन कितनी सही है, क्या उसका फैक्ट चेक भी कर सकते हैं हम खुद से, इंटरनेट का इस्तेमाल करके खुद से हम फैक्ट चेक करेंगे। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक इंफॉर्मेशन आपको गलत तरीके से आप तक पहुंची और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपने क्रॉस चेक नहीं किया और आपने फिर क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को किसी और तक पहुंचाया, इसी तरीके से र्यूमर्स फैलते हैं, जिसे हम अफवाह कहते हैं ना, वो यही होती है।
सुना होगा ना आपने ये वर्ड, अफवाह फैली हुई है ना। तो इस तरह से बहुत सारी, तो प्लीज कोई भी इस तरह की जो व्हाट्सएप न्यूज वगैरह कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आती है, डू क्रॉस चेक, यू हैव दैट पावरफुल टूल्स इन योर हैंड, दैट इज मोबाइल, जिससे आके आप मुझे देख रहे हैं, इंटरनेट, लैपटॉप, जाके उस पर सर्च कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन इतनी वाइटल है, इतनी इंपॉर्टेंट है, डू क्रॉस चेक इट कि वो कितनी ऑथेंटिकेट है, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जो लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप क्रॉस चेक करके इंफॉर्मेशन करें, ठीक है। देखो वहीं से ही बात आती है बैलेंस रिपोर्टिंग की। बैलेंस रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि आपको भैया ऐसा है कि जो न्यूज वाले हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, बैलेंस रिपोर्टिंग मतलब कि आपको ना किसी एक का पक्ष नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट के बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा कह दो या गवर्नमेंट के बारे में सिर्फ बुरा बुरा कह दो। आपका काम है कि आप सिर्फ बताओ कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेके आई है, गवर्नमेंट ये काम कर रही है। अब वो कितनी अच्छी और कितनी बुरी है, ये लोगों का ओपिनियन होना चाहिए। एज ए सिटीजन हमारा और आपका ओपिनियन होना चाहिए कि हमें वो चीज कितनी अच्छी लग रही है, बायस नहीं होना चाहिए। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसीलिए इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है मीडिया का इंडिपेंडेंट होना। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, द इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट है या कोई भी कंट्रोल नहीं करे मीडिया को। जैसी बहुत सी कंट्री है जहां पे मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, एग्जांपल चाइना, हमारा पड़ोसी मुल्क है। आपको चाइना के बारे में कोई भी न्यूज इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, इंटरनेट को कंट्रोल कर रखा है। वहां पे ये गूगल नहीं है, वहां पे ये यूट्यूब नहीं है, वहां पे व्हाट्सअप नहीं है, वहां पे इंस्टा नहीं है। इसी तरीके के ऐप्स जरूर है वहां पे, लाइक व्हाट्सएप की जगह पे वी चैट है, यूट्यूब की जगह पे यूज है, गूगल सर्च इंजन की जगह उनका अपना सर्च इंजन है। पीपल आर यूजिंग इट, गवर्नमेंट ने डिजाइन किया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो विद इन द कंट्री है, कंट्री से बाहर नहीं जाए। सिमिलर गोज विद द नॉर्थ कोरिया। तब नॉर्थ कोरिया तो समझ में आता है, दैट इज अ डिक्टेटर करना, डिक्टेटर कंट्री है, तो वहां पे तो डिक्टेटरशिप है। इसीलिए मीडिया का सारा कंट्रोल वहां की गवर्नमेंट के हाथ में, जो कि गलत है। मीडिया आपको इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी तो वो क्वेश्चन कर पाएगी। तो इसीलिए आप देखोगे कि हमारे कंट्री के अंदर आज के डेट में न्यूज चैनल के अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स हैं जो कि आपको फ्री, इंडिपेंडेंट होके, अनबायस्ड होके इंफॉर्मेशन आप तक लेके आते हैं। फिर आपका और मेरा अब ये रोल होता है कि हम उस इंफॉर्मेशन से क्या समझते हैं और फिर अपना ओपिनियन क्रिएट करना। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेकिन अब आप कहोगे भैया कंट्रोल नहीं है तो क्या कुछ भी कंट्रोल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वही कहा कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा इंफ्लुएंस तो होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल तो करती है, ठीक है। आपको ऐसे अगर आप इतिहास पलट के देखोगे तो आपको ऐसे बहुत से इंसिडेंट मिलेंगे जहां पे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने सेंसरशिप करी है। जैसे ड्यूरिंग द रेजिमे ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने सेंसरशिप लगाई थी न्यूज़पेपर पे, ठीक है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सही नहीं होता। गवर्नमेंट जब कंट्रोल करने लग जाए मीडिया को, दैट समझ लो कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। बट बात आता है कि भैया कंट्रोल करना उचित नहीं है क्या? है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया था, कुछ ऐप बंद किए थे, बैन लगाया था। जैसे कि आपका टिकटॉक पे बैन लगाया, आपका पबजी पे बैन लगाया। रीजन था उसका कि वो सारे जो ऐप थे, उनके जो सर्वर्स थे वो चाइना बेस्ड थे। अब चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है, बट चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट रहता है। तो सर्वर का मतलब है कि आप यहाँ पे गेम खेल रहे हो, बट आपकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है? चाइना के अंदर है। तो जब गवर्नमेंट को दिखा, तो गवर्नमेंट को ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कैम ऐप थे, जो कि लोन स्कैम बेस्ड ऐप थे, जो चाइना से आपको चलाए जा रहे थे। अगर आपको नहीं पता, आप चेक करोगे, आपको ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती दिख जाएगी यूट्यूब पे, भरी परी इंफॉर्मेशन। इसलिए गवर्नमेंट ने उन ऐप को बैन किया। दूसरा कि अब आपको इंडिपेंडेंट यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, ऑब्वियस सी बात है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी आके बिना कुछ क्रॉस चेक किए कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दो। तो इसीलिए वहां पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है, कि अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि करेक्ट नहीं है। अब मान लो कि कोई एक यूट्यूबर है जिसका मिलियन डाटा बेस्ड है, समझ लो, है ना, मिलियन यूजर उसको देखते हैं, और वो कोई भी एक इंफॉर्मेशन को बिना क्रॉस चेक किया कि आपके सामने शेयर कर दे, क्या होगा? उस इंफॉर्मेशन लोगों तक तो पहुंच गई, लाखों लोगों तक पहुंच गई। अब लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को सही मान लिया और फिर उससे क्या होने लगी? उससे चीजें कन्फ्लिक्टेड होने लगी, जो कि इंफॉर्मेशन गलत थी, रूमर फैल गया। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है? वहां पे गवर्नमेंट एक्शन लेती है, और वो लेना भी चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कहा कि जैसे बहुत सारी जो सेंसेशनल स्टोरीज होती है, तो मीडिया का ये फोकस होना चाहिए कि वो आपको कि जो भी एक्साइटिंग डिटेल्स है, ठीक है, कई बार क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज, और वो ब्रेकिंग न्यूज है ही नहीं। जो एक्चुअल न्यूज है उस पर आपका फोकस नहीं है, आप कुछ भी इररिलेवेंट दिखा रहे हो, है ना। किसी भी XYZ सेलिब्रिटी की शादी है, आपका पूरा अटेंशन उस शादी की तरफ चला जाता है। उस शादी में ये हो गया, ये खाने में ये, अरे भैया किसी की शादी में क्या खाने पीने को, क्या ये न्यूज इतनी रेलिवेंट है क्या रेलिवेंट? नहीं।
बट जस्ट फॉर द टीआरपी, आप सब जानते हो, सुना है ना ये टर्म आपने, टीआरपी, दिस इज बेसिकली द रेटिंग, जिससे पता चलता है कि अच्छा मेरी टीआरपी बहुत अच्छी है, मतलब मुझे ज्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट इतने समझदार बच्चे आप हो कि आप देखोगे कि किस तरह से न्यूज चैनल जो है वो एक्चुअल न्यूज को छोड़ के, जो एक्चुअल मुद्दा है उस न्यूज को छोड़ के वो इररेलेवेंट चीजें दिखा रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की, कि जस्ट फॉर कि आपकी डिटेल्स को एक्साइटिंग बनाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, उसको आपने अटेंशन ग्रैब कर लिया, बट जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आप मिस कर गए, जो एक्चुअल न्यूज है वो आप मिस कर गए, कोई एक्चुअल इंसिडेंट है जो कि दिखाना चाहिए, जिसका इंपैक्ट सोसाइटी पे बहुत बुरा पड़ने वाला, आप वो मिस कर गए। तो ये जो मीडिया है इनको ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आपको और हमारा, मैं बार बार चैप्टर पढ़ाते वक्त ये बात कहूंगा और बार बार बच्चों की ये आपका और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी सही इंफॉर्मेशन के लिए सही मीडिया प्लेटफॉर्म को चूज करें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, दैट मींस कि आपने बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया, सो दैट कि आपको सही तरीके से चैप्टर की इंफॉर्मेशन दी जाए। ना होता है सेटिंग एजेंडास। आप बोलोगे भैया एजेंडा क्या होता है, अब मैं बताता हूँ एजेंडा का मतलब क्या है। एजेंडा का मतलब है कि देखो मीडिया के पास पावर है, जो भी ये आपको मीडिया, जब मैं मीडिया कह रहा हूँ तब तक आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं बड़ी मीडिया एजेंसीज की बात कर रहा हूँ, आई वोंट नेम एनी वन ऑफ देम। तो इनके पास ये पावर होता है कि कौन से, अब इनके पास मान लो 5 स्टोरीज आई है, 5 अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, बट नाउ दे हैव पावर कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्टोरीज उनको इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है, एंड किस स्टोरी से वो कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मीडिया डिसाइड करती है एजेंडा, है ना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया जो है आज के डेट में, वो पहले वो जी वो न्यूज़ देने वाली एजेंसीज थी, है ना, दूरदर्शन पे आपको न्यूज़ आती थी सिंपल, जिसमें बस वो अगर आप सुनोगे आप तो आपको बस पता चलेगा, बस एक आके इंसान बस खाली आपको न्यूज़ पढ़ रहा है। देयर इज नो ब्रेकिंग न्यूज़, नो ग्राफिक्स, नो एक्स्ट्रा एजेंडा, नो इन्फ्लुएंसिंग टर्म्स, नो एड, नथिंग, ओनली द न्यूज़, कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट न्यूज, और ऐसे ही होना चाहिए। बट क्योंकि बात यह है कि आज के डेट में आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, आपको पैसे कमाना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो आपको किस तरीके से, क्योंकि मीडिया क्या करती है बेसिकली, वो क्या दे दूँ कि उनको लगता है ना कि इस न्यूज़ से ज़्यादा वॉचिंग आएगी, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज की शादी है और इस न्यूज़ से ज़्यादा वॉचिंग आएगी, तो वो उस न्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। अब वो लगे पड़े हैं 24 घंटे 24/7, बस उनके घर के आगे कैमरा लगा दिया कि अब ये लोग आ गए हैं, अब ये जाने वाले हैं, अब ये बारात निकल गई है, अब खाना लग गया है, अब इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। दिस इज हाउ द मीडिया इन्फ्लुएंस पीपल। तो ना मीडिया डिसाइड करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मीडिया को कि कौन सा मुद्दा जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है और उस पर ध्यान देना, ठीक है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि क्या चीज दिखानी चाहिए, क्या नहीं दिखानी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह के इवेंट्स को दिखाना, ऑब्वियस सी बात है, सेलिब्रिटीज है तो आपका और हमारा जो है वो सेलिब्रिटीज की तरफ ध्यान बहुत ज्यादा होता है, बट ठीक है, वो आप इंस्टाग्राम और बाकी चीजों से आपको पता चल ही जाता है, ब्लॉगर्स वगैरह कवर कर देते हैं, बट क्या इतना रेलिवेंट है कि आप 24/7 बस खाली फालतू की चीजें आप कवर कर रहे हो, जो चीज इंफॉर्मेशन जेन्युइन है वो नहीं आप कवर कर रहे हो, है ना। तो दिस इज व्हाट शुड द मीडिया शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब बात यह आती है कि व्हाट कैन यू डू। देखो जो मैंने कहा किताबों में बहुत क्लियर लिखा है, ऑलवेज एनालाइज न्यूज केयरफुली एंड थिंक एंड देन क्रिटिसाइज द इंफॉर्मेशंस, देन क्रिटिकली अबाउट द इंफॉर्मेशंस। कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि जब कोई न्यूज आपके पास आज के बाद, जब आपके व्हाट्सएप पे कोई भी न्यूज आए ना, तुरंत उसको मान के फॉरवर्ड ना करें। फर्स्ट थिंक अबाउट इट कि न्यूज कितनी रेलिवेंट है, गो एंड सर्च, यू हैव गूगल सर्च इंजन, जाके क्रॉस चेक करो कि उस न्यूज के बारे में अलग अलग न्यूज़पेपर ने क्या लिखा है, लिखा भी है या नहीं लिखा है। बहुत इस तरह की फेक न्यूज आजकल एआई के टाइम में तो और ज्यादा होने लगी है, और विद द टाइम ये और ज्यादा होंगी। कहीं आप सोचो ये कम हो जाए, नो, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इस तरह की फेक न्यूज को गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी मीडिया से हटाए, बट फिर भी इन्हें कहा ना, इतने खतरनाक, जितना ये हेल्पफुल है इंटरनेट उतना ही ये आपको खतरनाक भी है, और लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं, जस्ट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए आज के बाद आपका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि कोई भी न्यूज आज के बाद जब आपके फोन पे आएगी, वो ट्विंग करके जो साउंड आता है नोटिफिकेशन का, डोंट एक्सेप्ट इट, रीड इट, क्रॉस चेक कीजिए, देन एनालाइज कीजिए, देन क्रिटिकल मतलब एनालिसिस कीजिए, वो इंफॉर्मेशन कितनी जेन्युइन है, कितनी सही है, देन मेक फॉरवर्ड इट, ठीक है। और सिर्फ आपने नहीं करना, आपके घर में कोई भी अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग मीडिया। आई होप कि अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचे हो ना, तो आपको मीडिया जो वर्ड है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नाउ इट्स वेरी क्लियर फॉर यू, है ना, कि क्या होती है मीडिया।
बस बच्चों मेरा यही कहना है कि ये चैप्टर मैंने कहा इसलिए जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही ये बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अब आप यहाँ तक समझ चुके हो तो अब कुछ नहीं करना है। अगर आप आईएमओ की प्रिपरेशंस में इंटरेस्टेड हो, जो कि आप हो, तो बड़ी ही शानदार प्लेलिस्ट बन चुकी है। यहाँ पे क्लिक करो, कहाँ पहुंच जाओगे आप, आईएमओ पे, और यहाँ क्लिक कर दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो वेलकम टू द बर्डिंग चैम्प्स, और यहाँ तक आए हो तो आई नो दैट कि आपने वीडियो पसंद की है, तो लाइक बटन पे क्लिक करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आपने अभी तक दिया है, आगे भी देते रहे। और हाँ, सरप्राइज एलिमेंट वाली वीडियोस अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो मैं भी बता रहा हूं, यहां क्लिक कीजिए और जाके देखिए कि जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको पता चल जाएगा कि व्हाट हैपेंड इन द तरंग इवेंट। तब तक के लिए अपना रखेंगे ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और नेक्स्ट टाइम कोई भी न्यूज को बिना क्रॉस चेक किए फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये आपका संकल्प होना चाहिए। कमेंट डाउन करके बताना कि क्या ऐसी कोई फेक न्यूज है जिसको आपने ट्रस्ट किया था और बाद में आपको पता चला कि वो गलत निकली है। जस्ट कमेंट डाउन, ठीक है। जो एक्चुअल न्यूज होगी, जो मुझे लगेगी कि हाँ ये बहुत रेलिवेंट थी, बच्चे ने सही इंफॉर्मेशन शेयर करी, आई विल पिन द कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। कमेंट डाउन करो, लेट मी नो। एंड बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आप किसी वीडियो पे हमारी कमेंट कीजिए, हम आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एनालाइज करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली ही वीडियो डिजाइन करते हैं। अब मैं लूंगा अलविदा, आपका अपना कुमार भैया। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो लाइव। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, जम के करो, मस्ती भी करो, पढ़ाई भी अच्छे से करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फेवरेट चैनल बर्डिंग चैम्प्स। जाके शॉर्ट देखना बड़े खतरनाक वाले। टिल देन, जय हिंद।